वाराणसी में कप सिरप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इन सभी के तार इस पूरे सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस की जांच में कप सिरप सिंडिकेट का बड़ा हवाला कनेक्शन सामने आया। नकदी और सोने के जरिए हवाला का यह पूरा कारोबार संचालित किया जा रहा था। हवाला के पैसों को 50 से ज्यादा सेल कंपनियों में जमा कराया गया, जिनमें करीब 40 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में कोड भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। 10 रुपए के नोट, नीला और पीला जैसे शब्दों के जरिए लेन देन किया जाता था, जिसे डिकोड करने में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सरगना शुभम जायसवाल ने कुटरचित दस्तावेजों के जरिए कई लोगों को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किया। फिलहाल शुभम जायसवाल की लोकेशन दुबई बताई जा रही, जिसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अब शुभम जायसवाल उसके परिवार की करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। इस पूरे मामले में ड्रग विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर आ गए, जिनकी भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा। जांच की रिपोर्ट FSTL को भी भेजी जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। स्वप्निल केसरी हमें आदमी मिला है। ये दिनेश यादव, आशीष यादव, जो लोग दिनेश फार्मास्यूटिकल के ओनर्स हैं, जिनका न्यू वृद्धि शुभम जायसवाल के घर के सामने है, घर है और दुकान भी है। ये लोग उनसे कैश लेके स्वप्निल को देते थे ताकि वो तीनों शेल कंपनियों में कैश को जमा करे। 13 करोड़ रुपया उनके द्वारा 1.5 साल के अंतर्गत ही जमा किया गया। ऐसे ही जो लोकेश है, उनका हमें चैट मिली है और हमें CDR भी मिला है, जिसमें डायरेक्टली वो शुभम जायसवाल से वार्ता करते दिखे गए हैं। बल्कि हमें उनकी प्रतीक गुजराती से भी चैट मिली है, जिसमें वो हवाला की भी वार्ता करते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसा उनको मिल रहा है और वो PD फार्मा कंपनी में जमा कर रहे हैं। मैडम, ये जो बांग्लादेश से जो गोल्ड और हवाला 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जी, ये देखिए, क्योंकि ये तीनों शेल कंपनीज फर्जी हैं, इनको जो लाइसेंस दिया गया है, जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसमें होता है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है। हम ये आपको बता दें कि जो सारनाथ में हमारी PD फार्मा कंपनी, जो कि एक शेल कंपनी है, जो कि फर्जी है, उसको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुभम जायसवाल के साइन से मिला था, न्यू वृद्धि कंपनी ने प्रमाणित किया था कि ये हमारे यहाँ काम किए हैं और इनका फर्म जेन्युइन है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश कर पाए उनकी बातचीत से, चैट से, इस सर्टिफिकेट से और फाइनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शेल कंपनीज के 4 लेयर से हुआ उससे। बांग्लादेश से जो हवाला और गोल्ड का लेन देन होता था, हवाले के पैसे का 10 नोट की बात आ रही है। जी, जो लोकेश अग्रवाल पकड़े गए हैं सारनाथ के केस में, इनके चैट से हमें पता लगा कि कोई प्रतीक गुजराती नाम के आदमी हैं जो शुभम जायसवाल से बहुत क्लोज निट ग्रुप में है। प्रतीक गुजराती की शिल्पी फार्मा की एक कंपनी है सप्तसागर की, जिनके न्यू सैली और न्यू वृद्धि से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी है। वो आदमी कैश को संभालता है वाराणसी में और उसके बाद स्वप्निल जैसे लोगों को, लोकेश अग्रवाल जैसे लोगों को और दिनेश और आशीष यादव को देता है ताकि वो शेल कंपनियों के थ्रू पैसे को इंट्रोड्यूस कर सके और ब्लैक को व्हाइट कर सके। फर्म का लाइसेंस दिया गया है, ड्रग विभाग की भूमिका किस तरीके की मिली अब तक के जांच में आप लोगों को? क्योंकि कहीं भी कहीं दुकान पे टेलर की दुकान मिला है, कहीं जनरल स्टोर मिला है, कहीं बंद कमरे मिले हैं, तो ड्रग विभाग की भूमिका को किस तरीके से आप लोगों ने जांच में पाया? देखिए, हम FSDA को भी ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि इस प्रकार जब भी कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं फार्मा कंपनीज, तो उनको ड्यू डिलिजेंस के रूप में वेरिफिकेशन हो सके और फिजिकली जाके और एक तरीके से इंटरमीडिएट भी उनके ऑडिटिंग हो सके, ताकि अगर शेल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको लाइसेंस या तो जब्त कर दिया जाए या तो जारी ही ना किया जाए। बिकॉज कोई भी एक्टिव ट्रेडिंग तो वो कर नहीं रहे, परंतु पैसा करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसके एवज में तस्करी जो हो रही है, वो जो माल है वो सीधा बांग्लादेश जाता है, उसी से ये कैश आता है और फिर बैंकिंग में ये जमा हो जाता है। मतलब कुछ कितना आंकड़ा आया है, फिगर क्या है अमाउंट का, कितना इसमें ट्रांजैक्शन में ये? देखिए, जो हमारा रोहनिया का केस है उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश है और उससे भी ज़्यादा करीबन 21 से 22 करोड़ का फर्म्स के थ्रू जो RTGS हुआ है, जिसका हम अभी भी असेसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बड़ा वेब है ये शेल कंपनीज का। ऐसे ही जो सारनाथ है उसमें PD फार्मा कंपनी में 4 से 5 करोड़ का तो कैश डिपॉजिट है और 10 से 12 करोड़ का ट्रेडिंग विभिन्न फर्म्स को है, जबकि कोई एक्टिव खरीद बेच तो हो नहीं रहा है। क्या कोई गोल्ड भी मिला इस हवाले में जो आप?
गोल्ड नहीं मिला है, लेकिन हमें जो चैट मिली है, जो कि लोकेश अग्रवाल, शुभम जायसवाल और प्रतीक के साथ जो चैट है, वो एक कोड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नीले से पीला वो बोलते हैं, जिसका मतलब है कफ सिरप की तस्करी जो बांग्लादेश जा रही है, उससे गोल्ड और कैश दोनों में ही हवाला से पैसा आता है। 10 के नोट के जो खेल है क्या है? जिन्होंने आरोपी हैं आशीष यादव और जो स्वप्निल केसरी हैं, क्या इनका कुछ पॉलिटिकल शुभम कनेक्शन जायसवाल भी कुछ सामने आया है? पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है अब तक के जांच में? विधानसभा में भी इस बात का खुद सीएम ने भी जिक्र किया था। अमित यादव का भी नाम लिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी देखिए, जो चूंकि पुलिस का काम अपने केस को देखना और एक जो पूरा चेन ऑफ कमांड है हमारी, पूरे के पूरे मोडस ऑपरेंडाई है, उसके ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस को लेके उसे प्रूव करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज। अभी हमने राजनीतिक तथ्यों पे इस प्रकार का कोई असेसमेंट नहीं किया है, वो हमारा काम भी नहीं है, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। परंतु इसका जो लिंक हमने स्थापित करे हैं, बैकवर्ड लिंक भी और फॉरवर्ड लिंक भी, उनके चैट्स के थ्रू, उनके कॉल्स के थ्रू, उनके लोकेशंस के थ्रू, उनके IPDR के थ्रू और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी चेन के थ्रू, वो हम क्लियरली साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। कोई ऐसा नाम दिनेश यादव का क्या रोल है इसमें? इस पूरे मामले में एक नाम स्टार्टिंग में आ रहा था शुभम जायसवाल के साथ प्रशांत उपाध्याय लड्डू। राधिका एंटरप्राइजेज उसके फर्म का नाम है। जी, उसके जी, जी, खिलाफ भी जी, जी, FIR जी। हुआ था। क्या उसका रोल क्या है? जी हम बता रहे हैं, जो हमारा रोहनिया का केस है, उसमें 3 जो फर्जी फर्म्स खोली गई थी, उसमें से एक फर्म है अल उकबा। अल उकबा का जो प्रोपराइटर है उसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन चूँकि हमें मौके पे मिले और उन्होंने हमें अप्रूवर बन के और विटनेस बन के ये बताया है पूरा कि कैसे स्वप्निल ने उनको कांटेक्ट किया। उसी फर्म से राधिका और राजेंद्र एंटरप्राइजेज नाम की 2 फर्म्स हैं, जिसमें से राधिका आपको जानकारी है, ये प्रशांत जी की फर्म है। इसमें भी काफ़ी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, जो फाइनली न्यू वृद्धि और सैली में गया है। तो उधर से भी लिंक वेरी वेरी क्लियर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बहुत ही क्लियरली वो लिंक दिखाई दे रहा है। प्रशांत उपाध्याय से कभी पूछताछ हुई है इस विषय पर? नहीं, इस विषय में क्योंकि उनका नाम जो राधिका एंटरप्राइजेज है उससे अल उकबा से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो डायरेक्ट नहीं, वो सेकंड और थर्ड लेयर में लिंक है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, 50 कुछ फर्म्स हैं जिनके हमें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो आगे की कार्रवाई भी इसमें ये जारी अपराधी रहेगी। लोग कहाँ से पकड़े गए हैं? ये अपराधी जो विष्णु पांडे हैं, लोकेश हैं, ये सारनाथ से पकड़े गए हैं, और इधर जो रोहनिया वाले लोग हैं वो रोहनिया में ही पकड़े गए हैं। जो इसमें स्वप्निल आदमी है वो चंदौली, सोनभद्र और हमारा रामनगर और रोहनिया चारों पुलिस चारों टीम्स हैं जो उनको खोज भी रही थी पहले भी। हमें राजू की पूरी टीम ने उनको पकड़ा है, जिनके लिए वो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय एफर्ट है उनका, सब उनको खोज रहे थे। परंतु ये की आदमी है जो कैश जमा करता था, जिसके हमें लिंक डायरेक्ट यादव से और शुभम जायसवाल से मिले। मैडम 10 के नोट की क्या खेल है? 10 जी? के नोट जी वो कोड लैंग्वेज है जो लोकेश के चैट में हमें शुभम जायसवाल से जो वो चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप चैट, उसमें 10 के नोट के साथ नीचे कुछ कोड लैंग्वेज है जो कि हवाला के ट्रांजैक्शंस में यूज़ होता है। हम उसे और आगे उसको स्टडी कर रहे हैं, पर प्रथम दृष्टया यही चीज़ है कि वो चैट में एक इंडिकेशन है कि आपको इतना पैसा इतने डिनोमिनेशन में इस समय और इस दिन ट्रांसफर